हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज मेरे यूट्यूब चैनल हेल्पिंग हैंड पे आप सभी को स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज बस बात करते हैं नेविक जनरल ड्यूटी के लिए जो कोस्ट गार्ड की वैकेंसी निकली हुई है उसके बारे में फुल डिटेल्स जानते हैं। इसका जो एग्जामिनेशन फ़ी क्या रहेगा, एज लिमिटेड क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, वैकेंसी डिटेल्स क्या रहेगी, कितने स्टेज में आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा, उसका सैलरी पैकेज क्या रहेगा, किस किस टाइप का आपका एग्ज़ाम होगा और इसका मेडिकल जांच और फिज़िकल कैसे होगा, उसके बारे में फुल डिटेल्स में इस वीडियो में बताएंगे आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने अगर मेरे यूट्यूब चैनल हेल्पिंग हैंड्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले वैकेंसी डिटेल्स में जानते हैं। आज का जो कोस्ट गार्ड की वैकेंसी, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 350, जिसमें से नेविक जनरल ड्यूटी के लिए 260 सीट्स हैं, नेविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए 50 सीट है, नेविक यांत्रिक मैकेनिकल के लिए 20 सीट, यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के लिए 13 सीट, यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स का 7 सीट्स है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 350 है। ये थी आपके सीट्स के बारे में डिटेल्स, आपका जो ब्रांच वाइज। आप बात कर लेते हैं कोस्ट गार्ड की मिनिमम एज कितना रहेगी और कितने में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी मिनिमम जो एज रहेगी कोस्ट गार्ड के लिए 18 ईयर्स और मैक्सिमम 22 ईयर्स के अंदर रहना चाहिए। ST/SC कैंडिडेट के लिए 5 ईयर्स एंड OWS कैटेगरीज में जो बच्चे आते हैं उनको 3 ईयर्स का रिलैक्सेबल मिलेगा। और इस अभी बात कर लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी और एलिजिबिलिटी के बारे में। हाइट जो मिनिमम आपको 157 सेंटीमीटर रहना चाहिए। वेट कुछ मेज़र नहीं किया गया है, आपके हाइट वाइज वो वेट मेज़र किया जाएगा नॉर्मली। और इस जॉब के लिए ओनली मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए फीमेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कर लेते हैं इसके जो कोस्ट गार्ड की एजुकेशन एंड क्वालिफ़िकेशन के बारे में। नेविक GD के लिए ये जो क्वालिफ़िकेशन की चाहिए वो आपका +2 के साथ मैथ और फिज़िक्स में रहना चाहिए। वैसे ही नेविक DV के लिए जो एजुकेशन रहेगी मिनिमम 10th पास रहेगी। वैसे ही यांत्रिक के लिए आपके 10th प्लस डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो पावर के लिए है तो इस सब ब्रांच में आपका डिप्लोमा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही अगर आपने +2 के बाद डिप्लोमा कर रखा है 2 ईयर्स का तो आप तब भी आप यांत्रिक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में। आप चलते हैं डिटेल्स ऑफ, अब चलते हैं कैटेगरीज वाइज कितने वैकेंसी है, कोस्ट गार्ड की कितनी वैकेंसी है। हम बात करते हैं कैटेगरीज वाइज रिक्रूटमेंट के बारे में, जिसमें पहले मैं बात कर लेते हैं नेविक GD के लिए, जिसमें जनरल कैटेगरीज के लिए 108, EWS के लिए 26, OBC के लिए 67, ST कैटेगरीज के लिए 19, SC के लिए 40। टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 260। वैसे ही नेविक DV के लिए जो है जनरल के लिए 23, EWS के लिए 5, OBC के लिए 17, ST के लिए 2 और SC के लिए 3। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है जो 50। वैसे ही यांत्रिक मैकेनिकल के लिए जनरल में 8 सीट्स, EWS में 3 सीट्स, OBC में 6 सीट, SC में 3। टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 60। और सही बात कर लेते हैं यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के जो सीट्स के बारे में। जनरल के लिए 6 सीट और EWS के लिए 2 सीट और OBC के लिए 4 सीट, SC के लिए 1। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 13 सीट। और सही यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जनरल के लिए 6 सीट, EWS के लिए 1 सीट। टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 7 सीट जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स में। अगर आप SC और ST कैटेगरीज के बच्चे हैं तो आप जनरल कैटेगरीज के रूल के हिसाब से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। विदाउट कास्ट सर्टिफिकेट शो करने जनरल के वाइज आप अप्लाई कर सकते हैं।
अब बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में। ST/SC कैंडिडेट के लिए कोई भी एग्जामिनेशन फ़ी नहीं रखा गया है। OBC और अदर कैटेगरीज जिसमें EWS जनरल कैटेगरीज के लिए जो इतने बच्चे आते हैं उनको एग्जामिनेशन फ़ी 250 रुपया देना पड़ेगा। वो भी आपको ऑनलाइन पे करना है, नेट बैंकिंग के वाइज या ATM कार्ड के थ्रू नोट बैंकिंग में पे करना है। ये थी आपके एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में। बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। कोस्ट गार्ड की जो अप्लाई ऑनलाइन की जो डेट स्टार्ट हो गई थी 2/7/2021 में स्टार्ट हो गई थी। इसका जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन अप्लाई है 16/7/2021, मतलब 16 तारीख जुलाई 2021 में इसकी ख़त्म हो जाएगी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उसके बाद इसकी जो फर्स्ट स्टेज की एग्ज़ाम होगी वो आपका मिड सितंबर में आ जाएगी। फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम होने से पहले आपको 10 दिन से पहले आपको एडमिट कार्ड प्रिंट आउट कर लेना है। और उसका स्टेज 2 का जो एग्ज़ाम होगा नेविक GD और DB के लिए और यांत्रिक के लिए वो आपको मिड अक्टूबर, मतलब वही 20 या 25 तारीख के अंदर हो जाएगी। आपका स्टेज ऑफ सेकेंड का जो एग्ज़ाम होगा वो सही स्टेज ऑफ 3 और 4th का जो एग्ज़ाम होगा यांत्रिक और GD के लिए वो आपका ईयरली फरवरी 2022 तक हो जाएगी। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन रिजल्ट जो निकलेगा आपको जिस दिन एग्ज़ाम देंगे उस दिन का 30 डेज़ छोड़ के आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। और डेट ऑफ नेविक GD और यांत्रिक का जो ट्रेनिंग स्टार्ट होगा फरवरी 2022 तक स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे कि GD का नेविक GD का ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी अप्रैल 2022 तक ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये थी आपका इम्पोर्टेंस डेट्स के बारे में नेविक कोस्ट गार्ड की। तो आप बात कर लेते हैं इसका जो सैलरी के बारे में, जो पे पैकेज रहेगा। नेविक GD के जनरल ड्यूटी के लिए जो पैकेज है आपको लेवल 3 के वाइज 21,700 में स्टार्ट हो जाएगा। और जो अलाउंसेंस है वो आपको मिलेगा। वैसे ही नेविक डोमेस्टिक ब्रांच में जो पे ऑफ स्केल है वो लेवल 3 के वाइज वही आपका 21,700 से स्टार्ट हो जाएगा। वैसे ही यांत्रिक के लिए जो पे ऑफ स्केल है वो 29,200 लेवल 5 के वाइज वही रहेगा। और फ्री अलाउंसेस जो रहेगा आपका गवर्नमेंट की तरफ से वो आपको मिलेगा। और एक बात फ्रेंड्स बता देता हूँ, इस एग्ज़ाम में जो भी राइटन एग्ज़ाम होगा इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग देखना नहीं पड़ेगा। तो आप बेझिझक सारे क्वेश्चन अटेंड करना ताकि आप क्वालिफाई कर जाओ, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये आप बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। जो आपका कोस्ट गार्ड की सिलेक्शन होगी वो आपको 4 स्टेज में क्वालिफाई होगा, जिसमें फर्स्ट स्टेज में आपको राइटन एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जिसमें आपको नेविक DB के लिए जो एग्ज़ाम होगा वो EWS और OBC और जनरल कैटेगरीज के जितने ही बच्चे हैं उनको 30 मार्क लाना है। SC ST और ST/SC के लिए जो 27 मार्क पासिंग मार्क लाना है। और उनका जो राइटन एग्ज़ाम होगा वो सेक्शन वाइज ही होगा। वैसे ही नेविक GD में OBC जनरल और EWS को 30 + 20 = 50 मार्क्स टोटल लाना है। वैसे ही SC और ST को 27 × 70 = 44 मार्क लाना है 2 एग्ज़ाम में। इनका जो राइटन एग्ज़ाम होगा वो सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 के वाइज रहेगा। वैसे ही यांत्रिक इलेक्ट्रिकल में जनरल EWS और OBC को 30-20 टोटल मार्क लाना है 50। वैसे ही SC ST कैटेगरीज को जितने बच्चे हैं उनको जो लाना है 27 + 17 = 44 जो पासिंग मार्क है। इनका जो एग्ज़ाम होगा सेक्शन 1 एंड सेक्शन 3 के वाइज। अब बात कर लेते हैं यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो वैकेंसी है। इनका जो सिलेक्शन एग्ज़ाम होगा सेक्शन 1 और सेक्शन 4 के वाइज एग्ज़ाम होगा। जनरल EWS OBC के जितने ही बच्चे हैं वो 30 और 20 टोटल मार्क मिला के 50 मार्क लाना होगा। वैसे ही SC ST के कैटेगरीज के जितने बच्चे हैं उनको 27 और 17 टोटल मिला के 44 मार्क लाना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं यांत्रिक मैकेनिकल के लिए। इसमें जो
आपको एग्ज़ाम होगा वो सेक्शन 1 और सेक्शन 5 के वाइज एग्ज़ाम होगा, जिसमें जनरल और EWS OBC को 30 और 20 टोटल मिला के 50 मार्क लाना है। SC ST कैंडिडेट को 27 और 17 टोटल मिला के 44 पासिंग मार्क लाना है। इसमें जो एग्ज़ाम होगा आपको इंडिविजुअली सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 में इंडिविजुअली आपको पासिंग मार्क लाना है। आज पर रूल जैसे शो कर दिया गया है आपको वैसे ही पासिंग मार्क लाना है। तो चलिए अब बात करते हैं सेक्शन 1 कैसा है, आपका क्वेश्चन रहेगा, कितने मार्क का क्वेश्चन रहेगा और कितना टाइम मिलेगा, एक सेक्शन में आपको कितना टाइम मिलेगा। तो पहले बात कर लेते हैं सेक्शन 1 के बारे में, जिसमें आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगी 60 और आपको 60 मार्क रहेगा पर क्वेश्चन का 1 मार्क और टाइम रहेगा आपको 45 मिनट, जिसमें क्वेश्चन रहेगा आपका मैथ का 20, साइंस का 10, इंग्लिश का 15, रीजनिंग का 10 और जीके का 5। ये जो एग्ज़ाम सेक्शन 1 में एग्ज़ाम होगा वो आपका क्लास 10th के वाइज जो क्वेश्चन बेसिक रहेगा, वैसे ही आपका सेक्शन 2 में जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपके क्वेश्चन रहेंगे 50 और मार्क रहेगी 50 और टाइम रहेगा 30 मिनट। इन सेक्शन 2 में जो एग्ज़ाम होगा वो आपके सिलेबस रहेगा +2 के वाइज, जिसमें आपको मैथ का 25 और फिज़िक्स का 25 देखने मिलेगा। और अभी बात कर लेते हैं सेक्शन 3 के बारे में, जिसमें आपको क्वेश्चन मिलेगा वही 50 और टाइम रहेगा 30 मिनट, मार्क रहेगी जो 50 मार्क का। इसके लिए इसका जो सिलेबस होगा आपको डिप्लोमा लेवल इन इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लेवल क्वेश्चन आएगा। अभी बात कर लेते हैं सेक्शन 4 के बारे में, जिसमें आपके क्वेश्चन रहेंगे 50, टाइम रहेगा 30 और मार्क रहेगी 30। इसमें जो सिलेबस रहेगा वो आपका डिप्लोमा के इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग टाइप का जो आपका क्वेश्चन रहेगा। आप बात कर लेते हैं सेक्शन 5 के बारे में। सेक्शन 5 में आपको जो क्वेश्चन रहेगा 50 और मार्क भी रहेगा 50 और टाइम रहेगा 30 मिनट का। और इसमें जो सिलेबस रहेगा आपका डिप्लोमा लेवल मैकेनिकल इंजीनियरिंग टाइप का। तो ये था आपका सेक्शन वाइज किस टाइप का क्वेश्चन और कितना मार्क रहेगा फुल डिटेल्स में। अगर अब चलते हैं स्टेज 2 के और बात करते हैं स्टेज 2 के बारे में। स्टेज 2 में आपके 2 टाइप का एग्ज़ाम होगा। फर्स्ट जो एग्ज़ाम होगा आपका फिज़िकल फिटनेस टेस्ट किया जाएगा, दूसरा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। बात कर लेते हैं फिज़िकल टेस्ट के बारे में, जिसमें आपको 7 मिनट का टाइम दिया जाएगा और उसी 7 मिनट के अंदर आपको 1600 मीटर का रनिंग के साथ 20 बार उठक बैठक और 10 बार पुशअप करना है विदाउट ब्रेक। उसके अंदर आपको ब्रेक नहीं लेना है, अगर आपने ब्रेक ले ली तो आपको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें आप पास होने के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जिसमें आपको पास होना पड़ेगा। अगर आपने मेडिकल एग्जामिनेशन पास नहीं किया तो आप फिर से मेडिकल एग्जामिनेशन करवा सकते हैं। आप बात कर लेते हैं स्टेज ऑफ 3 के बारे में। आपने अगर स्टेज 1 और स्टेज 2 क्वालिफाई कर लिया तो आपको ऑल इंडिया बेसिक में एक मेट लगेगी और सारे कैंडिडेट्स को INS चिलिका में बुलाया जाएगा और आपकी फाइनल मेडिकल टेस्ट होगा। और स्टेज 3 में जब आप होंगे तो INS चिलिका में पहुंच जाएंगे और आपका मेडिकल टेस्ट और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना पड़ेगा। उसके साथ आपका पुलिस का वेरिफिकेशन भी होगा और आपको सारे फॉर्म और बाकी फॉर्म जो रहेगा वो सब फिलअप करवाए जाएंगे। जब आपकी सारी डॉक्यूमेंट क्लियर हो जाएगी आपको स्टेज 4 में ज्वाइनिंग करवा दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।